नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। झारखंड से भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार सांसद निशिकांत दुबे का एक बयान आया है, एक ट्वीट आया है और इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है कि कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन बंद कर देना चाहिए। ये निशिकांत दुबे का ट्वीट है। इनसे पहले जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, जो अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री हैं, किरण रिजिजू, उनका एक बयान आया था। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट विधायी मामले में दखल नहीं देगा। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर कल सरकार न्यायपालिका में दखल देती है तो अच्छा नहीं होगा। शक्तियों का बंटवारा अच्छी तरह से परिभाषित है। एक और बयान आया जगदम्बिका पाल का, जो उस जेपीसी के चेयरपर्सन थे जिसने वक्फ संशोधन बिल पर 2.5-3 महीने नहीं बल्कि इससे भी अधिक समय तक माथापच्ची की। अलग अलग जितने संगठन थे, जितने दल थे, उनकी सुनवाई की और उनकी भी सुनवाई की, जिसका सीधा इस मामले से कोई लेना देना भी नहीं था। और जमीयत से लेकर के ऑल इंडिया वक्फ बोर्ड और तमाम जितने भी मुस्लिमों के संगठन हैं, अलग अलग राज्यों की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उन सब से उनके विचार लिए, उसको कलमबद्ध किया और अल्टीमेटली करीब 1 दर्जन संशोधनों के साथ वो जेपीसी ने, जगदम्बिका पाल के नेतृत्व वाली जेपीसी ने स्पीकर को सौंपा। स्पीकर ने फिर केंद्र सरकार को दिया और केंद्र सरकार ने फिर वो सारी सिफारिशें मानते हुए उन पर एक संशोधित कानून का ड्राफ्ट तैयार किया, विधि मंत्रालय से उसको पास कराया और उसके बाद जो है कैबिनेट ने मंजूरी दे करके पार्लियामेंट में पेश किया और पार्लियामेंट के दोनों सदनों ने उस पर अपनी सहमति की मोहर लगाई। 12-12, 14-14 घंटे दोनों सदनों में सभी पक्षों ने अपनी राय रखी, अच्छी खासी बहस हुई और रात को 2-2 बजे तक जो है सदन चले और फिर वो कानून, संशोधित कानून बना, जिसकी राष्ट्रपति स्वीकृति दे चुकी और जिसका नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है, यानी देश में लागू हो चुका है। इसके बाद इतनी कवायद होने के बाद मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है कि ये असंवैधानिक है, इसमें मुसलमानों के हक छीनने की तैयारी हो रही है, इससे मदरसे छीन लिए जाएंगे, मस्जिदें छीन ली जाएंगी, यतीम खाने, कब्रिस्तान, सब कुछ छीन जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रही है। 2 दिन सुनवाई हो चुकी और सुप्रीम कोर्ट का जो रुख लग रहा था वो ये था कि जैसे अब स्टे दिया और तब स्टे दिया। 2-3 बार जो है ये सीजीआई ने कहा भी कि हम इस पर अंतरिम आदेश देंगे। तो मीडिया का एक पार्ट है जो इन चीजों को ले उड़ता है और फिर सनसनीखेज तरीके से उसको पेश करता है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। एक ऐसी हवा बना दी गई कि जैसे अगले दिन ये कानून ही स्टे होने वाला है, इस पर रोक लगने वाली है, ये पेंडिंग होने वाला है। क्योंकि अतीत में भी तो सुप्रीम कोर्ट कम से कम 2 मामलों में ऐसा कर ही चुका है। 3 कृषि कानूनों को उसने पेंडिंग डाल दिया था और 2015 में जो
जस्टिस महोदयों की ट्रांसफर, पोस्टिंग, नियुक्तियां, इन सब के लिए जो एक कानून बनाया था मोदी सरकार ने, उसको तो पूरी तरीके से खारिज कर चुकी है। तो ऐसे में ये सवाल था कि साहब इस कानून के साथ क्या होगा, क्योंकि इस देश के जो जाने माने वकील रहे, अभी भी हैं, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, वो पूरी एक ब्रिगेड है, वो ऑल इंडिया वक्फ बोर्ड की तरफ से, जमीयत की तरफ से, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जाकर के खड़ी हो गई इस कानून को रुकवाने के लिए। दो मामले इस समय सुप्रीम कोर्ट के सामने थे। एक वो तमिलनाडु वाला, जिसमें ये आरोप लगाए गए कि साहब वहां के जो राज्यपाल हैं RN रवि, उन्होंने करीब स्टालिन सरकार के 10 विधेयक रोक करके रखे हुए हैं और उन पर वो बैठे हुए हैं, उनको ना कह रहे हैं और ना हाँ कह रहे हैं। और इनमें से कुछ विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजे गए, तो सुप्रीम कोर्ट की जो उस पर टिप्पणियां आई, वो बहुतों को नागवार गुजरी हैं। और इनमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी हैं। जगदीप धनखड़ का बयान क्या था उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन JPC के चेयरपर्सन जगदम्बिका पाल ने ये कहा है कि अगर इस कानून में, यानी वक्फ संशोधन अधिनियम में एक भी गलती निकली तो वे अपनी सांसदी से इस्तीफा दे देंगे, संसद सदस्य के पद से इस्तीफा देंगे, पार्लियामेंट से इस्तीफा दे देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। एक तो ये मसला है जिस पर अब आगे की सुनवाई 5 मई को होगी, और जो मीडिया का एक पार्ट और सो कॉल्ड बुद्धिजीवी और मोदी विरोधी पूरा इकोसिस्टम, जैसे ही सुनवाई शुरू हुई वो बल्लियों उछल रहे थे और एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा था कि जैसे इस पर तो रोक लग जाएगी, ये कानून तो स्टे कर दिया जाएगा, पेंडिंग डाल दिया जाएगा, 3 कृषि कानूनों की तरह। लेकिन सॉलिसिटर जनरल मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए और ये कहा कि सरकार का पक्ष पूरी तरीके से सुना जाए कि ये संशोधन क्यों किए गए हैं। 1995 में PV नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे, उस समय जिस तरह के शैतानी परिवर्तन किए गए इस कानून में, और उस समय ये संविधान के इतर जाकर के सारे जो हैं प्रावधान किए गए थे, तब से लेकर के अब तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई, कोई सुनवाई नहीं की, उस कानून को स्टे नहीं किया। और 2013 में तो हद कर दी मनमोहन सिंह सरकार ने, बहुत सारे और परिवर्तन करके एक एब्सोल्यूट पावर दे दी गई वक्फ बोर्ड को। पावर तो 1995 में भी दे दी गई थी। सेक्शन 40 में ये प्रावधान कर दिया गया कि वो जिस जमीन पर हाथ रख देंगे वो वक्फ की हो जाएगी, और फिर जिसकी वो जमीन है वो साबित करता फिरे, और वो भी वक्फ के ही न्यायाधिकरण में। सुप्रीम कोर्ट जाने की किस किस की हैसियत होती है, कितनी भारी भरकम फीस वकीलों की भरनी पड़ती है। तो ये जो 2 मसले हैं जिनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट पर अब सवाल खड़े हो गए हैं, और निशिकांत दुबे ने जो ट्वीट किया है, ये जिसमें उन्होंने कहा है कि कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन को बंद कर देना चाहिए, ये उन्होंने क्यों किया। और ना भूलें, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत तथ्यों के साथ और बहुत तैयारियों के साथ जो सांसद बोलते हैं, उनमें निशिकांत दुबे एक हैं। और जब वो बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि उनके पीछे भारतीय जनता पार्टी के
नेतृत्व का फुल सपोर्ट। निशिकांत दुबे ने जो लाइन दी है आज कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ही कानून बनाने हैं तो संसद पर ताला जड़ दिया जाना चाहिए, बंद कर दिया जाना चाहिए उसको, फिर संसद की क्या जरूरत है। क्योंकि हर मामले को, हर कानून को अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाना है, वकीलों की फौज खड़ी होनी है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऐसा प्रेशर बना करके रखता है सरकार के ऊपर कि जैसे पता नहीं सरकार ने कौन सा गुनाह कर दिया है, या सरकार को जैसे कानून बनाते समय जो संविधान की मूल भावना है उसका कोई ज्ञान ही नहीं है, और जैसे उसकी उसने अनदेखी कर दी हो। अतीत में कितनी अनदेखी हुई है, कितने शैतानी कानून बनाए गए हैं, किस किस तरह के कानून बनाए गए हैं। इनकी तरफ तो प्रधानमंत्री का जो आज वीडियो वायरल हो रहा था, जिसके मैंने कुछ अंश आपके लिए मैं लेकर के आया हूं, उसमें प्रधानमंत्री ने भी इंगित कर दिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, निशिकांत दुबे का ट्वीट, किरण रिजिजू का बयान, इसके अलावा जगदम्बिका पाल का कहना कि अगर एक भी गलती हो इस कानून में तो मैं संसद सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। और जगदीप धनखड़ जिस तरीके से 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट पर बरसे हैं, वो तमिलनाडु वाला प्रकरण लेकर के, जिसमें जो 10 विधेयक राज्यपाल के यहां थे या राष्ट्रपति के यहां थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकृति दे दी। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को भी दिशा निर्देश निकाल दिए कि 3 महीने के भीतर आपको विधेयकों पर या तो फैसला लेना होगा या कारण बताना होगा कि आप फैसला क्यों नहीं ले रहे हैं। और इतना ही नहीं, राष्ट्रपति जो संविधान का सर्वोच्च पद है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिए कि 3 महीने में आपको भी बताना पड़ेगा अगर आप विधेयकों को क्लियर नहीं कर रही हैं या नहीं कर रहे हैं। यानी राष्ट्रपति को भी बाध्यकारी बना दिया। सर्वोच्च पद पर भी सुप्रीम कोर्ट से इस तरह के दिशा निर्देश आ गए, जिस पर उपराष्ट्रपति ने तीखा प्रहार किया है और ये कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट कर क्या रहा है, उसे संविधान का पता भी है या नहीं है। राष्ट्रपति को वो निर्देश देने वाले कौन होते हैं? वो राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दे सकते। और संसद सर्वोच्च है या इस देश का संविधान, जिसकी प्रमुख राष्ट्रपति हैं। तो एक बहस शुरू हुई है। कई बार लगता है कि तलवारें तन गई हैं, और ये ऐसा अवसर है जब संभवतः सरकार मर्यादाओं में रहते हुए, संविधान के दायरे में रहते हुए सुप्रीम कोर्ट से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार दिख रही है। वरना निशिकांत दुबे का ट्वीट, किरण रिजिजू का बयान, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बहुत तीखा बयान और प्रहार सवाल खड़े किए, और जगदम्बिका पाल का भी बयान, जो जेपीसी के चेयरमैन। प्रधानमंत्री को सुन लेते हैं, कुछ समय पहले का है, दिल्ली की संभवतः किसी सभा का है जो आज वायरल हो रहा है। उसमें प्रधानमंत्री ने क्या हमले किए थे कांग्रेस पर भी, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में न्यायपालिका पर भी। तुष्टीकरण का जो बीज बोया, वो संविधान निर्माताओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। संविधान के साथ इस परिवार का विश्वासघात है। दशकों तक कांग्रेस ने देश में यही खेल खेला। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की परवाह नहीं की। इसका एक उदाहरण वक्फ बोर्ड है। दिल्ली के लोग तो चौंक जाएंगे।
हालात ये थी कि 2014 में इन लोगों ने सरकार से जाते जाते दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था पैदा कर दी। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके। सच्ची पंथ निरपेक्षता को कांग्रेस ने एक तरह से मृत्यु दंड देने की कोशिश की है। ये प्रधानमंत्री का बयान आज वायरल हो रहा है और इसमें वो बता रहे हैं कि जो बाबा साहब अंबेडकर का मूल संविधान, उसमें तो वक्फ नाम की कोई चीज ही नहीं थी। ये सब बाद में किया गया, 1954 में नेहरू ने इसकी शुरुआत की और बाद के ये संशोधन हमारे सामने हैं, जो 1995 में शैतानी संशोधन किए गए और फिर 2013 में तो सारी हदें पार कर दी गई। तो ये तय होना है अभी सुप्रीम कोर्ट से कि जो संसद से पारित संशोधन अधिनियम है वक्फ पर, उसका ओवरऑल रुख क्या रहता है। वैसे तो संकेत मिल रहे हैं कि किसी भी तरह का अगर एडवर्स रुख सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया तो सरकार तैयारी में है और सारे जितने भी स्टेप हो सकते हैं उन पर सरकार विचार कर रही है। और आपको ध्यान होगा, उपराष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति के संबंध में या राज्यपाल के संबंध में तमिलनाडु वाले संदर्भ में जो टिप्पणियां आई हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो राष्ट्रपति ने क्या कहा है? राष्ट्रपति ने कहा कि यशवंत वर्मा जो दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस थे, उनके यहां नोटों के पहाड़, जले हुए नोट मिले और आज तक एफआईआर तक दर्ज नहीं की जा रही है। उस मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश हुई है। केवल अंदरूनी एक 3 सदस्यीय कमेटी बना दी गई और कोई सजा नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कोई जवाबदेही नहीं, कटघरे में नहीं खड़ा किया जा रहा है। तो जिस तरीके से जजों को बचाने की कोशिश होती है, मामलों को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश होती है, ये क्या सजा हुई कि दिल्ली से उठा करके उनका प्रयागराज आपने ट्रांसफर कर दिया और वहां जाकर के वो शपथ ले रहे हैं। बल्कि कल तो और भी चौंकाने वाली खबर आई कि जो दिल्ली का बंगला है उसको भी खाली नहीं कर रहे हैं कि मैं आता जाता रहूंगा। और जाहिर है अगर वहां ट्रांसफर हुआ है तो प्रयागराज में भी एक बंगला मिलेगा उनको। तो ये हालात हैं। बात ये है कि जो ये तमिलनाडु वाला मसला प्रकरण हुआ है, जिसमें राष्ट्रपति को भी बाध्यकारी करने का आदेश जारी कर दिया, उसी पर तो निशिकांत दुबे का ये ट्वीट आया है कि अगर कानून सुप्रीम कोर्ट को ही बनाने हैं कि आप राष्ट्रपति को भी कटघरे में खड़ा करें, राष्ट्रपति को भी आदेश जारी करना शुरू कर दें, उनको भी बाध्यकारी करें कि 3 महीने के भीतर आप जवाब दें अगर विधेयक पारित नहीं करते हैं तो ये जो पॉकेट वीटो पावर थी राज्यपालों के पास, राष्ट्रपति के पास, वो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट ये कैसे कर सकता है? ये पार्लियामेंट कर सकती है, पार्लियामेंट की ही बनाई हुई व्यवस्था है। तो ऐसा लग रहा है कि कम से कम इन 2 मुद्दों पर पहली बार केंद्र सरकार सख्त रुख में है और देखेंगे इस मामले में अल्टीमेटली किस बिंदु पर जाकर के
क्योंकि उपराष्ट्रपति का यशवंत वर्मा के यहां जले हुए नोटों के पहाड़ का जिक्र करना और ये कहना कि एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई, ये संकेत हैं कि सरकार चुप नहीं बैठेगी और सरकार उपराष्ट्रपति के जरिए संभवतः ये मैसेज कराना चाहती है कि यशवंत वर्मा अकेले नहीं हैं जिनके यहां ये चीजें मिली हैं और दिखाई दे गई हैं, क्योंकि नोटों में आग लग गई थी। ये मामला बहुत दूर तक जा सकता है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आप चैनल को अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिए गए हैं, वहां जाकर के आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।